अजवाइन 1 चम्मच गुड़ रात को खा के सो, गर्म पानी के साथ सुबह उठते ही पेट साफ हो। ये जितने लोग बता रहे हैं सर, उनको भी करते रहिए और प्राणायाम योग करने से ही सब लोग का इलाज होगा। आप सब सुन रहे हैं, सब आते ही शुरू कर देंगे, जो नहीं करने वाले होंगे वो भी कर देंगे। सर बताइए 3 साल योगा के हो गए हैं, बाकी जो मेरे पेट संबंधी बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रहा है और क्या किया करो कि रोज थोड़ी अजवाइन खाया करो। अजवाइन को तवे में भून के शीशी में भर के रखो और भोजन के बाद आधा चम्मच अजवाइन थोड़ा काला नमक मिला के खाया करो। तो ये आदत आप डाल दोगे तो फिर ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवा की बहुत अच्छी दवा है। गाय का मूत्र और लीले का पत्ता गोमूत्र में पीस उसकी चटनी लगा, ये बहुत अच्छी दवा। दूसरी एक दवा है सड़ा हुआ केला। केला जब सड़ जाता है काला काला हो जाता है उसको लगा, उससे भी सोराइसिस ठीक है। सर क्या है, मेरी पत्नी को बिस्तर में गांठ हो गया है तो उसको बैठा दूध का नहीं क्या नाम है? चमन, चमन नाम, बढ़िया नाम। सबसे पहले हम ही लोग दिन तो दिए डायबिटीज पेशेंट को साल में खाएंगे नुकसान भी करेगा। ये जो शहद होता है बस माताओं ने नहीं पूछा, एक सवाल मैं इंतजार कर रहा था, आप पूछते तो अच्छा मैं खुद ही बता देता। जब माताओं को मासिक धर्म में दर्द बहुत होता है, सभी बहनों को बहुत दर्द होता है मासिक के समय में 2-3 दिन, उसकी सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। आधा गिलास खौलता हुआ पानी और उसमें 1 चम्मच गाय का घी मिला। ये माताएं सबको बताएं क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, दर्द इतना होता है कि बहुत सारी माताएं बहनें तड़पती रहती हैं और वो जल्दी किसी दवा से बंद नहीं होता कर, वो गाय के घी से ही बंद होता है। खौलता हुआ पानी आधा गिलास उसमें। और उनको हमेशा सर्दी और जुकाम हो जाती है, उन्हें क्या करना चाहिए? अगर वो छेद उनको जन्म लेने के बाद हुआ है या जन्म से है, ये मुझे बता दीजिए। उसका डायग्नोसिस अभी हुआ है? नहीं, वो डायग्नोसिस में डॉक्टर ने का है या बात का है, ये लिखा होगा उसमें, जरूर रिपोर्ट में लिखा होगा कि वो बाई बर्थ है और या बाद में हुआ। अगर वो बाद में हुआ है तो उसके लिए दवा बहुत आसान है, जिसको मैं बताया चूना खाएं दही में रोज, तो फिर उसके लिए घर में इलाज नहीं। अभी वो कैसे चालू करते पिलाना? उसके लिए कोई गंभीर इलाज करना पड़ेगा। चालू अच्छा नीचे बटन दबा ले जूम है ऐसे यहाँ बात खींचते फोटो। एक 3 वर्ष की बच्ची है, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों को आप मेरे वहाँ हरिद्वार भेज दीजिए, वो घर में ठीक नहीं हो, 6 साल लगेगा, धीरे धीरे ठीक होगी, तो उसको आप वहाँ हरिद्वार भेजिए तो अच्छा है। धन्यवाद। अब भैया अगर हर 1 घंटे में पेशाब लगता है तो खून की जांच करा लो, कहीं शुगर तो नहीं है, क्योंकि जब शुगर बढ़ जाती है ना तो जल्दी जल्दी पेशाब आता है। और अगर शुगर बढ़ी हुई है तो वही दवा खाओ जो मैंने बताई थी, मेथी दाना, तेज पत्ता, फिर जामुन की गुठली का पाउडर और फिर बेल पत्र को सुखा के बनाया हुआ पाउडर भी आता है। तो वाक्य में पैर दर्द करते तो ठीक है। और तीसरी अच्छी दवा है गोमूत्र पी लो, वो ठीक हो जाए। सर प्रणाम, आपको मैंने टीवी के माध्यम से भारतीय कृषि व्यवस्था के बारे में सुना था, जो सोने की चिड़िया क्यों कहा जा रहा था, उसके बारे में कम से कम 5 मिनट यहाँ पे बोलिए। खेती कितने किसान करते हैं यहाँ पे? मेरे हिसाब से सभी लोग करते हैं।
अगर आप खेती करते हैं तो उस विषय पर मैंने 3 घंटे का एक व्याख्यान दिया था थोड़े दिन पहले। उसको पूरा तो नहीं सुना सकता, समय की कमी है, लेकिन उसमें जो जरूरी बात है वो बताना चाहता हूँ कि हम खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए और हमारी खेती की मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए हम यूरिया डीएपी ना डालें। ये जो यूरिया डीएपी होता है ये खेत की मिट्टी को खराब करता है और धीरे धीरे मिट्टी इतनी खराब हो जाती है कि उसमें कुछ भी पैदावार नहीं होती। भारत में पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे 17 राज्यों में लाखों एकड़ खेत बर्बाद हो गए यूरिया के कारण, डीएपी के कारण। तो मैंने उस व्याख्यान में ये बोला था कि हम यूरिया डीएपी ना डालें और खेत में फिर क्या डालें, यूरिया डीएपी तो ना डालें, उसके स्थान पर एक खाद बनाकर आप अपने खेत में डालें। तो वो खाद बनाने का मैंने फॉर्मूला एक बताया था, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं। 15 किलो गोबर गाय का या तो बैल का या तो भैंस का और 15 लीटर मूत्र गाय का, बैल का या तो भैंस का, दोनों मिलाएं, एक प्लास्टिक के ड्रम में रखें और इसमें 1 किलो गुड़ मिलाएं, गुड़, और 1 किलो चने की दाल का आटा मिलाएं, बेसन, और 1 किलो पुराने पेड़ के नीचे से खोदी हुई मिट्टी मिलाएं। 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र में रखें 15 दिन के लिए। 15 दिन में ये खाद तैयार हो जाती है। 15 दिन बाद इसमें 150 से 200 लीटर पानी मिलाएं और ये है तो पानी के साथ उसको मिला दें, पानी के साथ वो खेत में चला जाए। और इस तरह से हर 15 दिन में 1 दिन आपको ये खाद देना है। अब 3 महीने की फसल में 6 बार दे दो, 4 महीने की फसल में 8 बार दे दो, इस तरह से आप खाद लगाओ तो यूरिया डीएपी का खर्चा बचेगा और पैदावार बहुत अच्छी आएगी। गेहूं की फसल में, धान की फसल में, सभी तरह की फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सब्जियों की फसल में भी ये काम आती है। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था जब टीवी पे व्याख्यान दिया। और एक दूसरा है कि अगर कीड़े लग जाए आपकी फसल पर तो कीड़े मारने की दवा आप अपने घर में ही बनाओ। वो कैसे बनेगी? 20 लीटर मूत्र ले लो, गाय का, बैल का, भैंस का, और इसमें 2-2.5 किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो और 2-2.5 पत्र के पत्ते पीस के डाल दो, 2-2.5 किलो सीताफल के पत्ते पीस के डाल दो, आधा किलो तंबाकू पीस के डाल दो, आधा किलो लहसुन पीस के डाल दो, आधा किलो तीखी मिर्च पीस के डाल दो। ये सब पीस के 20 लीटर मूत्र में गर्म करो और इतना गर्म करो कि खूब उसमें उबाल आ जाए, फिर ठंडा कर लो। फिर जितने पत्ते डाले थे उनको अच्छे से निचोड़ दो तो ये दवा तैयार हो गई। अब इसमें 200 लीटर पानी मिलाकर इस दवा को छिड़क दो तो सब कीड़े 2 दिन के अंदर खत्म हो जाए। हर एक फसल पे आप इसे डाल सकते हैं। तो खाद बनाने का और कीटनाशक बनाने का, ये दोनों काम हर किसान घर में ही करें तो देश का कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए हम बचा सकते। ये बात मैंने बताई थी टेलीविजन चैनल पर। वैसे इसमें और भी बहुत सारी बात है, लेकिन मुख्य बात ये 2 है। अब आगे चले, एक आखिरी प्रश्न है आपका भ्रष्टाचार का। हमारे भारत में भ्रष्टाचार बहुत है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे भारत देश के भ्रष्टाचार के बारे में सारी दुनिया के देश ये कहते हैं कि भारत सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है।
दुनिया में इस समय 200 देश हैं, 200। उनमें सबसे भ्रष्ट देशों में भारत तीसरे नंबर पर। सबसे पहला नंबर का भ्रष्ट देश है पाकिस्तान, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का भ्रष्ट देश है बांग्लादेश, और तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है भारत। और अगर ध्यान से देखोगे तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एक ही परिवार है। ये तो 1947 में कुछ नेताओं की मूर्खता से बंटवारा हो गया, वरना तो ये एक ही। तो हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में इतना भारत का धन बर्बाद होता है कि भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं। हमारे यहाँ जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो वो ये कहा करते थे कि जब किसी गरीब आदमी के लिए दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है तो गरीब आदमी के पास 15 पैसा ही पहुंचता है। 85 पैसा बीच में ही भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में डूब जाता है। और अभी थोड़े दिन पहले भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी एक बहुत बड़ी सरकार की संस्था है। उस संस्था का नाम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनका कहना है कि राजीव गांधी के जमाने में तो 1 रुपए से 15 पैसा पहुंचता था गरीबों तक, अब तो 1 रुपए में से 10 पैसा भी नहीं पहुंच पाता, 90 पैसा लूट लिया था। और ये लूटते कौन है? हम रोज देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार और घोटाले कैसे हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश का एक नेता है जिसका नाम A राजा, जो पहले संचार मंत्री था, उसने 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 1,76,000 करोड़। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसको हम कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकते, कैलकुलेटर फेल हो जाए। और जिस मंत्री ने ये घोटाला किया वो 3.5 साल से ये घोटाला कर रहा था और सरकार ने उसको हटाया, प्रधानमंत्री ने हटाया। ऐसा ही एक बड़ा घोटाला हुआ थोड़े दिन पहले, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला। उसमें 77,000 करोड़ रुपए का घोटाला, खेल कूद हुए, 77,000 करोड़ रुपए की लूटमार हो गई। थोड़े दिन पहले आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला हो जाए, ऐसे रोज होते हैं घोटाले। आजादी जब से मिली 340 लाख करोड़। आप बोलोगे ये पैसा कहां चला गया? ये सारा पैसा भ्रष्ट नेता और अधिकारियों ने विदेशी बैंकों में ले जाके जमा कर दिया। दुनिया में एक छोटा सा देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। उस टाइम जैसे 70 और भी छोटे छोटे देश हैं, वहां पर करीब 60 लाख करोड़ रुपए जमा। तो कुल मिलाकर 340 लाख करोड़ हमारा धन नेताओं ने लूटकर विदेशों में जमा कर दिया। और ये धन आपका है, आपने जो पैसा टैक्स में दिया था सरकार को, नेताओं ने उसी में से ये घोटाला किया। तो अब क्या किया जाए? तो हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प लिया है कि भारत के नेताओं ने ये जो 340 लाख करोड़ रुपए लूटा है जाएगा, इसको वापस लाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा किया है भारत सरकार के खिलाफ। और उस मुकदमे में हमने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि जितना पैसा नेताओं ने लूटकर विदेशों में जमा कर लिया है, इस पूरे पैसे को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए और इस पैसे को वापस लाया जाए। अच्छी बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस मुकदमे को स्वीकार कर लिया। और इस मुकदमे में जो बहस कर रहे हैं हमारे बहुत मशहूर वकील हैं, उनका नाम है श्री राम जेठमलानी, वो बहस कर रहे हैं।
अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में सरकार को ये कहा है कि जल्दी से भारत सरकार पता लगाए किसका कितना पैसा कहां जाना है। तो सरकार ने इस काम के लिए 70 देशों में अपने अधिकारी भेजे हैं और उन अधिकारियों की मदद से जांच हो रही है और थोड़े दिन में ये जांच पूरी होगी। तब सुप्रीम कोर्ट में हम ये अपील करेंगे कि इस पूरे धन को भारत 340 लाख करोड़ रुपए वापस आ जाए। हमारा और एक संकल्प है कि अगर किसी कारण ये सुप्रीम कोर्ट में बात ना बने तो भारत की संसद में फिर ये मामला उठाया जाए और भारत की संसद में इसके लिए प्रस्ताव पास कराया जाए जो इस पैसे को राष्ट्र की संपत्ति बनाए। उस प्रस्ताव को 2 या 3 सांसद संसद में प्रस्तुत कर दें, बाकी सब सांसद उस पर बहस करें। तो बहस के समय हम ये देखेंगे कि कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। जो सांसद इसका विरोध करेंगे, पक्की बात है कि बेईमान वही हैं, पैसे उन्हीं के हैं, खाते उन्हीं के। तो भारत को पता चलेगा बेईमान सांसद कौन कौन है। अब संसद में 2 ही बात होगी, अगर बेईमान सांसद ज्यादा हुए तो ये प्रस्ताव गिर जाएगा और ईमानदार सांसद ज्यादा हुए तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। प्रस्ताव अगर पास हुआ तो कानून बनेगा, कानून बनेगा तो ये सारे पैसे वापस आ जाएंगे, 340 लाख करोड़। और अगर प्रस्ताव संसद में गिर गया तो क्या करेंगे हम? तो हमने एक संकल्प लिया है कि सन 2014 में लोकसभा का चुनाव आएगा। उस चुनाव में सारे देश में से 400 ईमानदार सांसदों को हम जिता कर लाएंगे और फिर दोबारा ये प्रस्ताव पास करेंगे। आप पूछोगे क्या हमारे 400 सांसद जीत के आएंगे? हाँ, आराम से जीत के आएंगे, क्योंकि इस काम को करने के लिए एक सन्यासी ने संकल्प लिया है और सन्यासी का संकल्प अधूरा नहीं रहता। और अच्छी बात यह है कि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने जो ये संकल्प लिया है, इसको पूरा करने के लिए 70 और भी बड़े बड़े संतों ने अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय जयेंद्र सरस्वती। एक हैं बहुत बड़े संत परम पूजनीय मुरारी बापू। फिर एक हैं परम पूजनीय सुधांशु महाराज। ऐसे 70 संतों ने संकल्प लिया है कि 2014 के चुनाव में वो एक लोकसभा क्षेत्र में घूमेंगे और 400 सांसदों को जिता के लाएंगे। मैंने एक दिन इन सभी संतों के भक्तों की संख्या कितनी है उसको जोड़ा, तो पूरे भारत में इन संतों के जो कुल भक्त हैं वो इकट्ठे होकर अगर वोट डाल दें तो 514 सांसद जीत के आ जाए। तो ये हो जाएगा, सांसद तो जीत जाएंगे, फिर कानून बन जाएगा। कानून बनेगा तो 340 लाख करोड़ वापस आ जाएंगे। फिर इस पैसे को भारत में गांव-गांव विकास के लिए खर्च करेंगे। तो हमने योजना बनाई है कि हर गांव में इसमें 100 उद्योग लगाएंगे, एक गांव में 100 उद्योग। और फिर हर गांव में पक्की सड़क बनाएंगे, हर गांव में स्कूल कॉलेज खोलेंगे, हर गांव में हॉस्पिटल बनाएंगे, हर गांव के किसान को खेत के पानी की व्यवस्था को पूरी करेंगे। ऐसे सारे विकास के काम करेंगे गांव का, और इसमें मुश्किल से 30 लाख करोड़ खर्च होगा। और हर गांव में जो उद्योग शुरू हो जाएंगे 100, इसमें भारत के 67 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और 67 करोड़ नौजवानों को काम में कम करेंगे। हमारे देश में जो टैक्स लगाए हुए हैं 64 तरह के, ये टैक्स सभी खत्म कर देंगे।
इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, सब टैक्स खत्म हो। इससे महंगाई खत्म होगी। आप बोलोगे टैक्स खत्म करके फिर आमदनी कहाँ से आएगी देश की? हमारे पास ये जो 340 लाख करोड़ आएगा, इसमें से 30 लाख करोड़ तो खर्च होगा विकास में और 310 लाख करोड़ तो बचेगा। तो बचे हुए पैसे को बैंक में जमा कर दें तो उसका साल का ब्याज मिलेगा करीब 31 लाख करोड़, उसी से देश चलता रहेगा। टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टैक्स खत्म हो गए तो हर चीज सस्ती हो जाएगी। जैसे अभी पेट्रोल मिलता है 60 रुपए लीटर, वो मिलेगा फिर 16 रुपए लीटर। डीजल मिलता है 40 रुपए लीटर, वो मिलेगा 7.5 रुपए लीटर। एलपीजी सिलेंडर 370 का मिलता है, फिर वो 70 रुपए का रह जाएगा। रसोई गैस का जो सिलेंडर है ना, खाली 70 में मिलेगा, 70 रुपए। अभी केरोसिन तेल खरीदें 20 रुपए लीटर, फिर वो मिलेगा 3 रुपए लीटर। अभी नमक है 8 रुपए किलो, फिर वो मिलेगा 50 पैसे। ये सीमेंट आता है 250 रुपए, वो आएगा 72 रुपए का। लोहा है 50 रुपए किलो, वो आएगा 12 रुपए किलो। अभी आप अपना घर बनाओ तो 10 लाख में बनता है, टैक्स खत्म होने के बाद ये घर 3 लाख में बनेगा। हमारे बच्चे आईआईटी में पढ़ाई करें इंजीनियरिंग का 5 लाख रुपए खर्च होता है, टैक्स खत्म होने के बाद वो 70,000 में पढ़ाई कर पाएंगे। अभी भी एमबीबीएस एमडी कराने में 40 लाख खर्च होता है, टैक्स खत्म होने के बाद वो 4 लाख में हो जाएगा। सब चीजें सस्ती होगी, पढ़ाई सस्ती होगी, घर बनाना सस्ता, घर चलाना सस्ता, दवाएं सस्ती, इलाज सस्ता, हर चीज सस्ती। तो गरीब से गरीब आदमी आराम से अपना जीवन बिताएगा। फिर एक और काम करेंगे कि भारत का जो पुराने जमाने के कानूनों का सारा तंत्र बना हुआ है, जैसे इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सारे पुराने कानून बदल देंगे। ये अंग्रेजों के जमाने के कानून है, नए कानून बनाएंगे तो अन्याय और अत्याचार हो जाएगा। और अदालतों के मुकदमों का फैसला 3 महीने में ही। कहाँ है मैदान गया था? अभी 30 साल तक मुकदमे चलते हैं। हम कहते हैं कि एक भी मुकदमा 3 महीने से ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसे कानून बना। और फिर एक काम करेंगे कि भारत की बहुत सारी जमीन चीन नाम के देश के कब्जे में है और भारत का 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। ये दोनों हमें वापस लेना है। हमारा कैलाश मानसरोवर जो तीर्थ स्थान है, ये भी वापस लेना है। और हमारे पाकिस्तान, हमारा जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के ये भी वापस बैटरी। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ में एक प्रस्ताव 70 वोट की जरूरत पड़ेगी और वो 70 वोट हम दुनिया के देशों से दोस्त बना के आसानी से ले लेंगे, हमारी जमीन वापस लेंगे। फिर पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की, तो प्रेम और मोहब्बत की भाषा समझ में आती है और सारी दुनिया में अब ये बात सिद्ध हो गई है कि आतंकवाद पाकिस्तान से पैदा हो। तो दुनिया के देश भी तैयार हैं अब इसको खत्म करने के, तो भारत भी उसमें आगे बढ़ के काम करेगा। और अंत में एक काम करना है कि भारत का बहुत सारा धन अंग्रेजों ने जो लूट लिया था वो सभी वापस लाना है। भारत का कोहिनूर हीरा ये वापस लाना है जो अंग्रेजों के पास है। भारत का सोने का सिंहासन वापस लाना है। भारत देश का बहुत अधिक सोना चांदी अंग्रेजों ने लूट लिया, ये भी वापस लाना। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा? अंग्रेजों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मुकदमा करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उस मुकदमे में कुछ दस्तावेज होने चाहिए, वो हमने इकट्ठे कर लिए और हम ये सिद्ध करेंगे कि अंग्रेजों ने क्या क्या लूटा है। और वो अगर हम सिद्ध कर पाए कि अंग्रेजों ने ये कुछ लूटा,
तो ये सब वापस आ जाए। एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो भारत से पानी के 900 जहाज भर के सोना लूट ले गए। वो सारा सोना आज अगर हम वापस ले आए तो वो 450 लाख करोड़ रुपए का, और ये सोना जिस दिन वापस आएगा उसी दिन भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाए। और ये सोना वापस आते ही 2 क्रांति होगी। पहली क्रांति ये होगी कि भारत का रुपया जो अमेरिका के डॉलर से कमजोर है वो ज्यादा ताकतवर हो जाए। अभी $1 में 45 रुपए है, फिर $1 में $5 हो जाए। फिर भारत का निर्यात जो अभी 8 लाख करोड़ का है वो 400 लाख करोड़ का हो जाए। और फिर भारतवासी जो अमेरिका भाग गए थे वापस लौट आएंगे, क्योंकि रुपया मजबूत है, डॉलर कमजोर है, तो वो वापस आएंगे। और भारतवासी अगर वापस आए अमेरिका से तो उनकी बुद्धि, उनकी अकल, उनका ज्ञान वो भी वापस आएगा। पहले ब्रेन ड्रेन हुआ, ब्रेन गेन होगा। और ये भारतवासी नई नई संस्थाएं बनाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें बनाएंगे, तो भारत तो फिर सबसे आगे निकल जाए। चीन और अमेरिका भी हमसे पीछे रहेगा। तो भारत दुनिया का जगत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, सोने का शेर बनेगा, सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्त होगा। ऐसा भारत हम बनाएंगे। और इसी के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान का आंदोलन शुरू किया। आप इसमें थोड़ी हमारी मदद करिए। तो आप क्या मदद कर सकते हैं? इस भारत स्वाभिमान आंदोलन में आप जुड़ जाइए, इसके आप सदस्य बन जाइए। हर व्यक्ति 11 रुपए लेकर इसमें जुड़ सकता है और सदस्य बन सकता है। हमें भारत में 15 से 20 करोड़ सदस्य बनाने, तो आप भी इसमें जुड़ जाइए। और ये जो दुर्ग जिला है, दुर्ग जिले में हमें 15 से 20 लाख सदस्य बनाए, तो आप सब एक एक मिलकर इसमें मदद करें। और हर व्यक्ति सदस्य बने और दूसरों को कहे वो भी बने, और वो दूसरों को कहे। इस तरह से हमारा ये काम चले। और इसी कार्य को करने के लिए जनवरी के महीने में परम पूजनीय स्वामी जी दुर्ग जिले में आ रहे हैं। 31 जनवरी को उनका कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप परम पूजनीय स्वामी जी के 31 जनवरी के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल हों और उनके सामने संकल्प करें भारत स्वाभिमान का सदस्य बनने के। तो यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि भारत का भ्रष्टाचार मिटाना है, इससे गरीबी, बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, जगत गुरु बनेगा, सोने का शेर बनेगा और सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसंपन्न, समृद्धशाली देश बनेगा। ऐसा भारत बनाने का हम सबका जो अभियान है, इसमें आप भी शामिल हों और हमारी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने यह अभियान शुरू किया है 30 को। हाँ, परम पूजनीय स्वामी जी यहाँ बेबे करावे 30 जनवरी को आए। माफ करिएगा, मैं 31 जनवरी को गया, 30 जनवरी को आए। तो आप सब उनके योग प्राणायाम के कार्यक्रम में शामिल रहें, ये मेरी अपील है आपसे। और इसलिए लड़ाई को जो शुरू किया है परम पूजनीय स्वामी जी ने, इसमें हम सब सहयोगी बने, सैनिक बने और इसको पूरा करें, यही भावना है। आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इतनी देर ये सब सुना और आप ये सब बातें दूसरों को कहेंगे तो और भी आपका आभारी रहूंगा। हमारे जितने योग शिक्षक हैं सबको हमने रसीद दे रखी है। आप मेंबर बनना चाहें तो हमारे किसी भी योग शिक्षक को संपर्क करें। 11 रुपए में वो रसीद आपको काटना को पूरा सफलता तक पहुंचाना। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा भारत माता की, हम सब बोलेंगे जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे